आप सभी को शून्य के प्रणाम। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली लक्ष्मी की कृपा के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम सभी लोग दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं, पर क्या सिर्फ दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएगी? बाकी पूरे वर्ष क्या करें और स्पेसिफिकली दिवाली पे क्या करें? क्या रिलेशन है ज्योतिष में, किस ग्रह का लक्ष्मी जी से संबंध है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि शुक्र जो ग्रह है ज्योतिष में, वो वेल्थ का, ऐश्वर्य का प्रतीक है, जिसकी देवी हैं लक्ष्मी, विलासिता का, लग्जरीज का। उसका रत्न भी देखिए हीरा। अब शुक्र को क्या चीज़ें पसंद हैं? शुक्र रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, राइट। एक फर्नीचर है लकड़ी का, सिंपल लकड़ी है, आप लकड़ी सूर्य में आती है, लेकिन जब आप उसको डिज़ाइनर बना देते हैं तो वो शुक्र हो जाता है, राइट। कोई भी चीज़ जो खूबसूरत हो जाए वो शुक्र उसको पसंद करता है। शुक्र को नहीं पसंद कि आप गंदे कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने, बिना प्रेस के कपड़े पहने, या आपसे स्मेल आ रही हो। आप प्रॉपर स्वच्छ रहें, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करें, अच्छे कपड़े पहने, शुक्र आपसे प्रसन्न रहता है। आपका घर साफ़ सुथरा हो, रोशनी आती हो, उजाला हो, शुक्र खुश रहता है, यानी कि लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। देखिए, किसी भी देवता को मानना और देवता की मानने में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई शनिदेव की पूजा कर रहा है, लेकिन इतने वर्षों में उसके कर्मों में कोई सुधार नहीं है, राइट, तो ऐसी पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है 15 साल से, 10 साल से रोज़ करता है, लेकिन उसमें आज भी ब्रह्मचर्य जैसी कोई बात आई नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करें, थोड़ा सा ये भी देखें कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब इस विशेष दिवाली पर आपने क्या करना है? देखिए, घर, ये बड़ी छोटी बात है कि आप सबको पता है कि भाई घर के जाले उतारने हैं, पुताई करानी है, साफ़ रखना है, सब ठीक है। पुराना जितना भी कबाड़ है, एक्चुअली हमारी आदत क्या है कि हम चीज़ें ना इकट्ठी करके रखते हैं कि कभी काम आ जाएंगी। चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हों, चाहे पुरानी पानी की पाइपें हों छत पे पड़ी हुई, चाहे बाकी बिजली का टूटा फूटा सामान हो, ख़राब रेज़र्स हैं, ख़राब आपके चार्जर्स हैं, हम जल्दी फेंकते नहीं। 3, 4, 5 साल हम रखेंगे, फिर देखेंगे जब फेंकना होगा तो फेंकेंगे। पुराने बर्तन हैं जो नहीं इस्तेमाल हो रहे, ये सारी चीज़ें जो पुरानी टूटी फूटी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रतीक है, ये गरीबी का प्रतीक है। टूटा फर्नीचर, देखिए, किसी व्यक्ति की मजबूरी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सक्षम हैं वो तुरंत टूटे फूटे डेकोरेशन पीस हैं या तो किसी को दे दें, कबाड़ में देने वाले हैं कबाड़िए को दे दें, ठीक करा के रखने वाले हैं तो तुरंत ठीक कराएं, उसको पोस्टपोन ना करें, प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, यार करा लेंगे, कर लेंगे, नहीं। और कई बार मैंने देखा कि सालों से रखी हुई चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती है तो नई चीज़ आती है, वो इस्तेमाल भी नहीं होती, लेकिन वो पड़ी रहेंगी छतों पे। टूटे गमले पड़े हैं, मटके पड़े हैं, राइट। तो दिवाली वाले ये जो 5 दिन का हमारा त्यौहार है, इस पे आप देखें कि पेड़ों में पीले पत्ते ना हों, सब जड़ से इसकी सफाई करें। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी वार्डरोब देखें, अपनी कपड़े की अलमारी देखें, और मेरी गारंटी है अगर किसी के पास 100 वस्त्र हैं टोटल, तो उसमें से वो 20 ही बार बार पहनता है। 80% जो हैं वो रेयरली यूज़ आते हैं, नए लेता जाता है, पुराना देता नहीं है। या तो आदमी ये फिक्स करे कि जी मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े रहेंगे, बस 2 लाए, 2 पुराने दे दिए, उसकी वार्डरोब ठीक रहेगी। हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, लेकिन पुराने देने का हमारा मन नहीं करता, या तब देंगे जब बिल्कुल ही 10 साल हो जाएंगे। तो इस दिवाली आप एक काम करें कि जो कपड़े आपने नहीं पहनते हैं या एक्सेस में हैं, वो दान कर दें, निकाल दें अपने घर से। अगर आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं, आप यकीन करिए 2 या 3 जोड़ी ही आप रिपीट करके पहनते होंगे, बाकी आपने सजा के रखे हुए हैं। मैंने कई बार देखा है लोगों के घरों में, वो बताते भी हैं कि जी 5 साल हो गए, जब पहना जूता तो उसका तला टूट गया, वो पड़े पड़े सूख गई रबड़, उसकी ऑयल सूख गया और वो टूट गया। तो टूट जाएंगे, सैंडल्स ख़राब हो जाएंगे लेडीज़ के, लेकिन देंगी नहीं किसी को। मेरी प्रार्थना है आपसे, सजेशन भी है
कि जितना हो सके रूटीन में रखिए। जब आप 2 नए लाएं तो 2 पुराने दे दीजिए। होर्डिंग मत करिए। एक्सेस जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती और पड़ी रहती हैं वो आपके दिमाग में भी कचरा करती हैं और घर में भी फालतू स्पेस घेरती हैं, राइट। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता हूँ, कई लोगों को आदत है खिड़कियों पे हमेशा पर्दे रखने की। एसी चला लिया और बल्ब की लाइट में ही वो जीते हैं ज़िंदगी अपनी, या ट्यूबलाइट में ही। याद रखिए, लोग बहुत वास्तु का कहते हैं, बट आई डोंट बिलीव ऑलवेज़ कि आप इंटरप्रेट करिए जो ऑर्थोडॉक्स वास्तु वाले हैं, ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बजाय उसके आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं तो ये पूछिए कि पंडित जी आपका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। हमें ठीक है, आप बताते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इस घर में, क्या आपने देखा ऐसा होता है? आज मैं आपको बताता हूँ। वास्तु के हिसाब से पूर्ण रूप से सही घर भी होगा, अगर उसमें एयर फ्लो के डायरेक्शंस आप नहीं देखते और लाइट्स के डायरेक्शंस नहीं देखते तो वो वास्तु बेकार है। लक्ष्मी को अंधेरा नहीं पसंद बिल्कुल भी। खिड़कियाँ खोलिए, पर्दे हटाइए, और जो आज कोरोना काल में आप इतने सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, या अपने ये जो हैंड सैनिटाइज़र्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, आप यकीन मानिए सबसे बड़ा जो जर्म किलर है वो है सूर्य की रोशनी। याद है ना, पुराने ज़माने में गद्दों को, आजकल तो कोई दिखाता नहीं है, तो बिस्तरों को धूप लगाते थे, बिकॉज डस्ट माइट्स या जितने भी कीटाणु थे वो मर जाते थे। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। D3 मिलता है वो अलग। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कम से कम जिस भी डायरेक्शन से सूर्य की रोशनी आती है आपके घर में आने दीजिए। बाहर की हवा आती है, आने दीजिए। थोड़े टाइम खिड़की दरवाजे खोलिए। बंद बंद कमरों में दिमाग भी आदमी का बंद हो जाता है। जहाँ तक हो सके दिन में कोशिश करिए लाइट ना जलाएं, सूर्य की रोशनी से इस्तेमाल करें आप, जहाँ तक संभव है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। एक और केस से मैं आपको समझाता हूँ कि शुक्र क्या चाहता है। घरों की तो आदमी सफाई कर लेता है, अपनी कपड़ों की, अपनी अलमारी को नहीं देखता कि कैसे हमने वो करना है। आप कई केस हैं मेरे पास, इनमें से एक केस एग्जाम्पल के लिए आपसे शेयर करूँगा। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी। याद रखिए, जितने भी मेल हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनका जो शादी का कारक है वो शुक्र ग्रह है। तो उसके घर वाले पत्री लेके आए। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ एक केस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके घर वाले लेके आए पत्री की, जी स्वामी जी शादी नहीं हो रही। मैंने देखी तो मैंने कहा इसकी तो कई दिशाएं निकल चुकी, शादी की फलित क्यों नहीं हुआ इसका विवाह। तो आई वॉज बिट, मैंने सोचा किसी ने किया करा है, उस तरफ दृष्टि डाली तो वैसा भी कुछ नहीं था। तो मैंने इनसे पूछा, भाई ये लड़का नहाता धोता है, टाइम साफ़ सुथरा रहता है? बोले थोड़ा नहाने का चोर है और इसके पैरों में बहुत स्मेल आती है, इसके मोजों में ना, गंदे मोजे पहन लेता है तो जूते उतारता है तो बहुत बदबू आती है। मैंने कहा जितनी बदबू आएगी उतनी शुक्र ग्रह दूर भागेगा, शादी कहाँ से होगी, राइट। सो जब उसकी ये चीज़ चेंज कराई, मैंने कहा इसको बोलो रोज़ नहाए, रोज़ साफ़ मोज़े पहने, रोज़ साफ़ कपड़े पहने, परफ्यूम लगाए, ड्यू लगाए, वॉटेवर, अपना महकता रहे। और 2 महीने के अंदर उसका रिश्ता तय हो गया। सो कई बार हमने खुद ही ग्रहों की कृपा रोकी होती है। लक्ष्मी आना चाहती है लेकिन घर, देखिए वैसे ही घरों में इतने कलेश हैं, कहते हैं जहाँ ज़्यादा कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है, राइट। आपका घर मेहमान भी नहीं टिकेगा अगर आपके घर में कलेश है। मेहमान को घबराहट होती है, यार निकले यहाँ से, इनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, तो देवी देवता कहाँ से रुकेंगे, समझे। कोशिश करके देखिए कि कम से कम, चलिए अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रुकते हैं तो कम से कम घर तो, वार्डरोब्स तो, खुद को तो आप साफ़ सुथरा रखें। ताज़ी हवा, ताज़ी रोशनी घर में फिरती रहे। आप देखिए लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। बहुत से लोग मेरे से आके कहते हैं कि गुरुजी पैसे वाले सुंदर भी होते हैं, उनके घर भी साफ़ होते हैं, नौकर चाकर हैं इसलिए साफ़ कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है जी। नौकर चाकर या आपका घर आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। आपने उनसे अगर सफाई रखवानी है तो रखेंगे, आप नहीं ध्यान देंगे खुद तो नहीं रखेंगे। मैं ऐसे भी अच्छे घरों में गया हूँ जहाँ बिल्कुल सफाई नहीं थी या चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं थी, और ऐसे भी घरों में गया हूँ जहाँ लक्ष्मी की विशेष कृपा थी, लेकिन वो लोग खुद ध्यान रखते थे घर की सारी सफाई का, सारा अच्छे से घर को कैसे रखना है उसका। साउंड एनर्जीज़ हैं, कम से कम मंत्र बजने दीजिए थोड़े दिन। इतने गाने फिल्मी बजाते हैं आप, वो
कारवां बज रहा है किसी के घर कुछ बज रहा है, म्यूज़िक देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स आप देखते हैं, घंटा 2 घंटा आप एक सीडी लगा दीजिए एक सुबह सुबह किसी धार्मिक भजन की, साउंड एनर्जीज पॉजिटिव होने दीजिए। ठीक है, आप शंख नहीं रोज़ घर में बजा सकते, शंख की ध्वनि लगा दीजिए, राइट। कोई जाप लगा दीजिए, कोई अच्छी गुलाब या संदल की एक अगरबत्ती जला दीजिए, घर में स्मेल अच्छी पवित्र, राइट। उसके बाद आपके साउंड एनर्जी अच्छी, उसके बाद धूप, रोशनी, हवा, तो क्यों नहीं लक्ष्मी की कृपा होगी। ऊपर से आप साफ सुथरे शुद्ध, लक्ष्मी की कृपा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो केवल दिवाली पे सफाई करना एक बात है, अच्छी बात है, आप करिए, परंतु पूरे साल भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लंबे समय तक ख़राब है या तो उसको ठीक करा लीजिए, राइट। कोई फर्नीचर टूटा फूटा है, ठीक करा लीजिए। कोई बिजली का उपकरण है आपका, ठीक करा लीजिए। नहीं कराना है, कल जो चीज़ देनी है, 2 साल बाद जो देनी है, उसको आज ही दे दीजिए। छतें अपनी साफ़, हर जगह आपका इवन जो है स्टोर रूम शुड बी वेरी वेरी क्लीन। आप ये करिए, देखिए लक्ष्मी की कृपा अवश्य अवश्य होगी आप पर। नमस्कार।